क्या होती है जिससे कहते हैं कि सुनने मात्र से ही बुद्ध पुरुष हो जाते हैं, बुद्धत्व को प्राप्त हो जाते हैं? थोड़ा सा उसको डिटेल में समझाओ। सुनने की कला, जी सुनने की कला है क्या? जी जब तक करने की बेचैनी है, जब तक बदलने की बेचैनी है, जब तक एक अतृप्ति है, कुछ पाना है, कहीं पहुंचना है। अब समझ लेना, इस एक एक शब्द को जो मैं कह रहा हूं बहुत कीमती है। जी जी ये सारी जो घटनाएं हैं ना, वो तुम्हें सुनने नहीं देती है। ये नंबर 2 की बात है ना जी, जो ये बात बता रहे थे आप। मतलब नंबर 1 का तो मतलब जैसे वो सुनने बताने की जो नंबर 1 का आता है वो सुनने मात्र से। मैं वही वही उसी को समझा रहा हूं, समझिए आप। उसने क्यों जी जी कहा है कि सिर्फ सुनने से बात बन जाएगी? जी जी क्योंकि ये सारी जो बेचैनियां है, करने की, दौड़ने की, पाने की, जी ये सब तुम्हें सुनने के लिए तैयार नहीं करती है। मतलब ये तुम्हें रुकावट डालती है, तुम सुन नहीं पाते हो। वरना बिना शब्दों के बात बन जाती है। अब अष्टावक्र का बिना ध्यान के बाद। बिल्कुल। स्वामी जी, बिना ध्यान बिना के भी जी। में ध्यान, देखो, जी ध्यान से तुम मतलब एक तो स्वामी जी सुनना हो गया, लेकिन दूसरी बात आती है ध्यान करना जरूरी है। अगर सुनने की कला आ जाए तो फिर ध्यान करना जरूरी है क्या जी? ध्यान का परिणाम है कि तुम सुनने की कला विकसित करते हो, तुम प्रतीक्षारत हो जाते हो, जी 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 तुम एक ठहराव में आ जाते हो। जी अब ठहराव और बेचैनी दोनों साथ नहीं हो हम्म, सकते। अब जब तक कुछ जी जी पाना जी है, कहीं जाना है, एक अतृप्ति है, वो दौड़ाए रखती है, बेचैन रखती है तुम्हें। तुम सोचो जरा, जी तुम्हें मोक्ष चाहिए। अब मोक्ष चाहिए, वो गहरे में बैठा है जनक सिंह जी के, उसकी मांग है, जी मुक्ति की मांग है। तो जनक सिंह जी इस पल में रुक नहीं सकते हैं, इस पल में प्रतीक्षा से ठहर नहीं सकते हैं। एक बेचैनी रहेगी, क्योंकि पाना है, नजर तो भविष्य पर है। अब जितनी नजर भविष्य पर होगी, तुम्हें लगता है कि तुम सुन रहे हो, तुम सुन नहीं रहे हो, तुम सुन ही नहीं सकते हो। सुनने की कला का अर्थ ही इतना है कि तुम इस पल में पूरे हो जाओ। अब जनक के साथ ये घटना क्यों घटी? यहां अष्टावक्र ने कहा और बात बन गई। हाँ जी हाँ जी जी क्योंकि वो जो बेचैनियां थी, पाने की, उपलब्ध करने की, दौड़ने की, वो उसने भले उस जन्म नहीं तो पिछले जन्मों में पूरी कर ली थी। वो बेचैनियों की व्यर्थता उसने साफ साफ देख ली थी। कहते हैं ना, फल बिल्कुल पक गया था। यहां वो अष्टावक्र का, पूर्ति पिछले जन्मों में ही होगी। हाँ, वो पूर्ति उसकी पहले ही पिछले जन्मों में होगी थी जी, जो आप कहना चाहते। मतलब वो परिपक्वता, वो परिपक्वता जैसे ही आ जाती हाँ है जी ना, हाँ तब तो घटना तो अपने से घट जाती है। लेकिन वो परिपक्वता के लिए ही तुम्हें ध्यान दिया गया है, विधियां दी गई है, शब्द दिए गए हैं, तर्क दिए गए हैं।
ताकि इन सब से गुजर गुजर कर तुम उस बेचैनियों को थोड़ा शांत करते हो, मतलब शांत अर्थात उसको थोड़ा अनुभव से जी परे जाते हो। और जैसे मैंने शुरुआत में कहा, तुम्हारे अंदर एक गहरी प्रतीक्षा खड़ी होती है। मैंने जो शुरुआत में, अगर तुमने आपने शुरुआत में मेरी बात सुनी हो तो मैंने वही बात बताई जी जी। कि प्रतीक्षा जब तक आएगी नहीं, स्वाद तो तुम ले लेते हो वीडियो के माध्यम से, लेकिन प्रतीक्षा जब तक आएगी नहीं बात ना बनेगी। वो प्रतीक्षा का मतलब क्या है? इस पल में ठहरने की कला, ठीक से सुनने की कला। क्योंकि सुनने की कला का अर्थ इतना है कि मैं जो बोल रहा हूं उस शब्दों को नहीं सुनना है, क्योंकि ये शब्द तुम्हारे तक पहुंचते पहुंचते वो क्षण तो गया। तुम सुन तो सिर्फ उस शून्य को सकते हो जिस शून्य को मैं जी रहा हूं, जिस शून्य से ये शब्द प्रकट हो रहे हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जिस दिन तुम उस शून्य को पकड़ लोगे, जिस दिन तुम्हारे अंदर उस शून्य को सुनने की कला आ जाएगी। ये सुनने की कला अर्थात शब्दों को सुनने की कला नहीं है। इस भ्रांति में मत पड़ना कि मैं ठीक से ओशो को सुन लूंगा अवेयर होकर। इसलिए ओशो ने कहा है ना कि तुम मेरे शब्दों को सुनने के चक्कर में मत पड़ना। असली बात तो उस सुनने की है जो दो शब्दों के बीच है, वो मत चूकना। कई बार उसने कहा है। वो क्यों चूक रहे हो? वर्तमान में ठहरने की कला है। बिल्कुल। वो जब तक वर्तमान में ठहरने की कला ना आएगी तुम सुन कैसे पाओगे? तुम तो हो भविष्य में, तुम हो कहां? सुनने के लिए तो यहां होना पड़ेगा ना। तो असली बात उस सुनने की है। और जिस दिन उस शून्य में तुम, दोनों बातों का एक ही मतलब निकला जी, जैसे बिल्कुल वर्तमान में ठहरना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कहा ना कि देखो, कहने को तो एक ही बात है, अलग अलग ढंग से तुम्हें पिरोसी जाती है। अब तुम पानी के साथ गोली ले लो, तुम दूध के साथ गोली ले लो, तुम चाय के साथ गोली ले लो, क्या अंतर पड़ता है? पर्पस तो क्या है कि तुम गोली ले लो ताकि स्वस्थ हो जाओ। तो गोली की है। बिल्कुल। तो मैंने कहा ना, यहां दूसरा कहने को कुछ है ही नहीं। तुम्हें लगता होगा कि मैं अलग अलग प्रश्नों के अलग अलग उत्तर दे रहा हूं। वास्तव में तुम्हारा प्रश्न भी वही है और मुझे कहने के लिए और कुछ है ही नहीं। वो एक ही बात मैं कर रहा हूं कि भैया थोड़ा तुम मिटो, थोड़ा तुम हटो, थोड़ा तुम इस पल में आने की गहराई में आ जाओ, तुम थोड़ा रुको। तुम दौड़ रहे हो, बिना वजह दौड़ रहे हो। मैं तुम्हारा हाथ थाम रहा हूं, मैं गवाही की तरह खड़ा हूं कि मैं रुका जी और मैंने पा लिया। तुम दौड़ रहे हो, जी जी। मैं तुम्हारा हाथ पकड़ रहा हूं कि जरा रुको, थोड़ा प्रतीक्षा से भर जाओ, थोड़ा ठहरो, जी जी। बात बन जाएगी। तुम सुन लोगे। जिसकी बात कही ना, जिसकी बात आपने पूछी कि सुनने से बात बन जाती है, वो बात बन जाएगी क्योंकि तुम सुन लोगे जो सुनने जैसा है। लेकिन ये कह सकें जी हम स्वामी जी की शून्य को सुनना। ऐसा ही कह दो। मैंने कहा ना, कुछ भी कह दो, अंतर कुछ नहीं पड़ता है। बात तो उतनी है कि तुम खो जाओ। तुम खो जाओगे तो तुम्हें सुनने की कला आ जाएगी। तुम मिट जाओगे तो तुम्हें इस पल में ठहरने की कला आ जाएगी। जी जी।
तुम रुके कि मन गया। अब ये सब आज आप शब्द अलग अलग है, व्याख्या अलग अलग है, लेकिन एक ही बात कह रहा हूं मैं, विचार सुनने भी सीखो गए हैं जी। एक ही बात है, मैं वही कहना चाह रहा हूं। हर जी। हाल में अहंकार मिटता है। जितना तुम दौड़ोगे, जितना तुम करता हो जाओगे, जितना तुम करोगे, अहंकार मजबूत होगा। तुम बने बने रहोगे, और जब तक तुम बने बने रहोगे, तुम सुनोगे कैसे? सुनने के लिए तुम्हें हटना पड़ेगा, तुम्हें मिटना पड़ेगा। करने की जगह होने में बात बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल, सारी साधना ही यही है। और क्या है? कृष्ण ने भी गीता में यही तो समझाया था कि क्या तू करने में लगा है, सन्यासी होने में लगा है। तू तो अपने को जान ले, अपने में ठहर जा, बात बन जाएगी। आप हम है कुछ और बनना कुछ और चाह रहे जी। बिल्कुल मुद्दे की बात, यही अहंकार है जी। बिल्कुल। तुम जो हो, ठीक है। तुम उसके लिए राजी नहीं हो। मैं कहता हूं जनक सिंह अभी पूरे हैं, तुम क्यों नहीं स्वीकार करते हो इस बात को? मुझ पर श्रद्धा है, मैं कहता हूं कि तुम पूरे हो, बुद्ध से रत्ती भर कम नहीं हो, लेकिन वो राजी तुम हो नहीं पा रहे हो। वो राजी क्यों नहीं हो पा रहे हो? क्योंकि मन राजी होने नहीं दे रहा है। मन तर्क खड़ा करता है भीतर। कहा स्वामी जी कैसी उटपटांग बातें कर रहे हो, मैं पूरा, मैं मुक्त, जी जी। असंभव है। इतना क्रोध है जीवन में, इतनी बेचैनी, इतनी वासना, इतने विचार, मैं मुक्त। ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आती, हजम नहीं होती है बात। और मैं कहता हूं बिल्कुल मुक्त हो तुम। अच्छा स्वामी जी, एक दिन तुम राजी हो जाओगे, सुन लो मेरी बात, एक दिन तुम इस मेरी बात से राजी हो जाओगे। स्वामी जी आप सही कहते थे। वो तो उस दिन, जिस दिन वो ठहराव आएगा ना, जिस दिन वो सुनने की कला आ जाएगी, तब वास्तव में मेरे शब्द कहो या शून्य कहो, तुम्हारे कानों में पड़ जाएंगे और तुम धन्यवाद के भाव से भर जाओगे। अच्छा स्वामी जी, थोड़ा सा यही पॉइंट है जी जो उस पर बात चल रही है जी। जैसे कान है स्वामी जी, कानों का काम सुनना है जी, और कानों के पीछे जो सुन रहा है इसका थोड़ा सा बारीकी में बताओ कि कानों का है सुनना, लेकिन सुन कोई हो रहा है। हमारी जो इंद्रियां है ना, कान है, नाक है, मुंह है, आंखें है, ये सारी जो इंद्रियां है ना, वो खबर मात्र देती है, वो भीतर संदेश पहुंचाती है, लेकिन जान तो कोई और रहा है, सुन तो कोई और रहा है, अनुभव तो कोई और कर रहा है। लेकिन इस लेकिन को थोड़ा ठीक से समझ लेना। लेकिन अब तुम्हें वो पता कैसे चले कि कोई और कर रहा है या और सुन रहा है? क्योंकि तुम तो अपने को जानते ही नहीं हो, तुम्हें तो अपनी खबर ही नहीं है। हाँ, तुम अपने को जनक सिंह की तरह डेफिनेटली जानते हो, लेकिन वो तो तुम हो नहीं, वो तो तुम्हारी पहचान नहीं है। सारी साधना
अपनी असली पहचान करना है, बस और कुछ नहीं है। महर्षि रमन ने क्या कहा था? बस तुम जान लो कि मैं कौन हूं, बस इतनी है साधना। वो मैं कौन हूं उसकी अभी खबर नहीं है। तो जब स्वाद लेते हो, तीखा लगता है, तो तुम्हें लगता है मुझे तीखा लगा, जनक सिंह को तीखा लगा। तुम उसमें खंड नहीं कर पाते हो कि जनक सिंह स्वाद ले रहा है जीभ के माध्यम से, मुंह के माध्यम से, और विचलित हो रहा है। वो दूरी अभी बनी नहीं है। जिस दिन वो दूरी कायम हो जाती है ना, उस दिन तुम कह सकते हो कि जनक सिंह ने मिर्ची खाई। और मजे की बात देखो, जनक सिंह बेचैन हो रहे हैं, तीखा लग रहा है। आप समझ रहे हो? तो सही है। इंद्रियों के साथ हमारा तादात्म्य बन गया है, क्योंकि शरीर को अपना हमने माना हुआ है कि मैं ही शरीर हूं। ये भ्रांति, ये गहरे अचेतन की भ्रांति है। इसको अलग करना पड़ेगा जी। बस यही साधना है। तुम्हें ध्यान में क्या दिखाया जाता है कि भाई देखो, शरीर पड़ा है, शरीर बैठा है, शरीर नाच रहा है, सब कुछ कर रहा है शरीर। तुम उसको देखो खाली, जो तुम्हारा असली काम है, जो तुम्हारा असली स्वभाव है, वो तो तुम ध्यान के माध्यम से करते हो, सीखते हो, प्रैक्टिस बनाते हो, उसकी आदत बनाते हो। तब एक दिन ऐसी आदत बन जाती है कि अब तुम सिर्फ देखते हो। इसी को हम 24 घंटे का ध्यान कहते हैं। जी जी। कि अभी तुम सिर्फ देखते हो, अभी कुछ भी हो, इंद्रियों का भी उपयोग करोगे। तो जनक सिंह सब कुछ करता है, लेकिन जनक सिंह भूल जाता है। यही तो है जी। सबसे बड़ी बीमारी भी है। यस, वो भूल जाता है। वो जाने अनजाने हर घटना का कर्ता बन जाता है। वो जाने अनजाने हर हर घटना से अटैच हो जाता है। जहां तुम्हें डिटेच रहना था, एक दूरी बनाए रखनी थी, वहां जाने अनजाने तुम घुल मिल जाते हो। बस यही तुम्हारा पाप है, यही तुम्हारा अधर्म है। इसलिए ओशो ने कभी नहीं कहा कि क्रोध मत करना। कोई भी बुद्ध पुरुष कह नहीं सकता कि क्रोध मत करना। क्रोध बुरा थोड़ा ही है जी। मैं बात समझो, मैं इस संदर्भ में समझाना चाहता हूं, बात समझो। वो कभी नहीं कहते कि ये मत करो, ये मत करो। वो कहते इतना ही है कि जानो कि कोई और कर रहा है। वहां तुम चूक जाते हो, तुम एक नए चक्रव्यूह में फंस जाते हो, क्रोध से छूटने के चक्कर में पड़ जाते हो। जी, समझ रहे हो? तो वो क्रोध से छूटने का चक्कर में तुम बने ही रहते हो। तुम देखो कि क्रोध नहीं आ रहा है, जनक सिंह को क्रोध नहीं आ रहा है, और कभी कभार आ भी गया तो तुम हंसो और देखो कि क्रोध, देखो जनक सिंह को आ गया। तो वो जो दूरी है ना, वो बन नहीं पा रही। इसीलिए तुम्हें विधि और ध्यान का सातत्य दिया गया कि रोज तुम्हें करना है कुछ समय तक। वो इसीलिए दिया गया, प्रैक्टिस दी गई है। अब साइकिल एक दिन चलाओगे, 2 दिन चलाओगे, भूल जाओगे, लेकिन एक सातत्य बनाओगे, कुछ दिनों तक जारी रखोगे, तो वो जो साइकिल चलाने की जो आदत है वो गहरे बन जाएगी, चेतन की आदत बन जाएगी। फिर याद न करना पड़ेगा कि साइकिल कैसे चलानी है, कैसे पेडल मारना है, कैसे बैलेंस को रखना है, वो सब याद ना करना पड़ेगा। जी जी। तो लेकिन तब तक तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी। सही है स्वामी, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी प्रणाम।